लाइवों में जाके लड़ाइयाँ लेते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, नाम करते हैं। आज उम्मे सिस्टर के साथ जो हुआ, अगर वो किसी के पैनल पे जाती तो व्यूज़ कहाँ से कहाँ होते, लोगों ने कहना था बैठ यहाँ पे 2 घंटे, बैठो यहाँ पे तुम ही बोलते रहो, लेकिन तब बट भी लोग एडी नीचे बोल रहे थे। उन्होंने एनी रिएक्शन की बात की थी क्योंकि आई एम नॉट रियली हाँ, श्योर। इन लोगों ने उस लेडी के साथ क्या किया है, उसका जो हाल है, आज वो सॉरी माँग के गई है। आप लोगों को शर्म तो आती नहीं है कि आप लोगों के कारण किसका क्या हाल हुआ है। तो आप कहती हैं ना कि आप किसी से नहीं डरती सिवाय उसके, नहीं आप उससे भी नहीं डरती, क्योंकि आप जलाद लोग हैं, आप नहीं डरते किसी से भी। चलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, रिएक्शन सिस्टर, ऐसा है कि फैमिली ना वो कांटेक्ट करना चाह रही है आपसे ना, तो मुझे लिंक नहीं भेजना आ रहा इसका इंस्टा का आपका ना, तो आप उससे कांटेक्ट कर लें फैमिली के नाम से। वो है इंस्टा पे ना, आप करोगे तो फ़ौरन ही आ जाएगा। तो वो उसको उसको मैसेज करें, वो कोई ज़रूरी बात आपसे करना चाह रही है ना, इसी हवाले से मुझे कह रही थी लिंक भेजो। मुझे लिंक कहाँ भेजना आता है? तो अगर आपके पास आपका लिंक है तो फिर मैं सेंड कर देती हूँ, मेरे मुझे तो नहीं आता भेजना, वरना फिर मैंने कहा मैं सिस्टर को कहती हूँ कि वो आपसे रब्ता कर ले, फैमिली जो है ना वो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बताएं कि ये उम्मे मोहम्मद जो हैं ये वो कारी हैं, ये कौन है? ये मुझे नहीं पता इनका। आप किसी बात कर रही हैं? और उनको कहाँ का लिंक चाहिए है? यूट्यूब का चाहिए, इंस्टा का चाहिए, कहाँ का चाहिए? इनको आप बोलें कि आपके थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे कर सकती हैं। बोलें कि वो कह रही हैं कि आप मेरे लिए मतलब ट्रस्टवर्दी हैं इतनी कि भाई आप मेरे थ्रू उनको मैसेज मतलब सेंड कर दें। मुझे नहीं समझ में आ रहा वो मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। और मैं बहुत एक्स्ट्रा लोगों से बात नहीं करती, यानी बाहर के और लोगों से। मेरे पास सिर्फ चंद एक आप लोग लिमिटेड लोग हैं जो मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं, जो मुझे दिल से वो हैं ना, तो वो हैं। मेरा कोई ऐसा कोई बात आ जाती है ना कि मेरा कोई इंस्टा को रन करने का या इस चीज़ का तो है नहीं जो मैं सबको ही ऐड करती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है रिएक्शन सिस्टर? ठीक ठाक है। अच्छा, वो आपने मुझसे पूछा था ना, नहीं वो असल में वो भी हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर मतलब वो भी इसी मिशन पे ही है, तो इसलिए अगर आप उससे फैमिली व्लॉग के नाम से है उसका ना, तो आप अगर उससे रब्ता करेंगे तो एक अच्छा ही मामला रहेगा। ठीक है, आप अपना मतलब इसी अकाउंट से करें, लेकिन रब्ता ज़रूर करें, क्योंकि जो है वो हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि रब्ता करने में कोई वो है, क्योंकि वो भी उसी मामलात पे चल रही हैं और बहुत उसके भी ख्यालात सेम टू सेम। बल्कि सबसे पहले कह लो कि उसने मुझसे जब रब्ता किया था ना, वो पहली वाहिद बंदी थी जो कि इन चीज़ों को ऊपर स्टैंड लेना चाहती थी बहुत ज़्यादा ना। सबसे पहले तो मेरा जवाब जो है ना वो ये जो टोस्टर साहिबा हैं इनके लिए और एम के लिए है कि शर्म से डूब मरे कहीं जाके आप लोग किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले। और जब आप लोग बगैर तहकीक किए किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उस वक़्त आप लोग सोच लिया करें कि हम कर क्या रहे हैं बैठ के, ठीक है? मैंने आज तक इस बंदी से बात नहीं की और ये रहा इसका प्रूफ़ जो कि आप लोगों के मुँह पे एक ज़ोरदार तमाचा है मेरी तरफ से, ठीक है ना? मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी अक्ल समझ ज़रूर दी हुई है कि मुझे किस बंदे से बात करनी है और किस बंदे से नहीं करनी है। मैं आप जैसे लोगों से कभी भी बैक स्टेज बात करना पसंद ना करूँ, ठीक है? मुझे अपने आप में इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे उस रब ने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाज़ा हुआ है कि मुझे अपनी इज़्ज़त कैसे बरकरार रखनी है मुझे आता है। ये मुझे आप लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं है जिनकी खुद की ना तो कोई ज़ुबान है, ना कोई इज़्ज़त है, ना औकात, ठीक है? ये हो गया। और इसके बाद मैं अब उम्मे से पूछती हूँ ना ज़रा, ये मुझे बताएँ ज़रा, उम्मे आप मुझे बताइए, आप मुझसे राब्ता क्यों करना चाह रही थी? अभी जनवरी की ही बात है ना, 1 हफ़्ते पहले की बात है, मैंने ये डेट के साथ लगा दिया है ना। भई जब आपको पता था कि आप 2 महीने से प्रेग्नेंट हैं, तो आपको पहले से जब इस बात का पता था, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया किसी को प्रेगनेंसी का? और अगर आपने अब बताया है, तो आपने इस डर से बताया है कि अब आप ट्रोल हो जाएँगी, ठीक है? जब आपको ये हुआ कि भई अब मैं ट्रोल हो जाऊँगी, मुझे कोई कुछ कहेगा, तो आपने प्रेगनेंसी की ओट में छुप गई जाके कि भई मेरा मिसकैरेज हो गया है। अगर आपको इतना ही था मिसकैरेज का और आपको ये था कि भई मेरी इतनी प्रीशियस प्रेगनेंसी होती है, तो जब 2 महीने पहले आप प्रेग्नेंट हुई थी, आपने छोड़ क्यों नहीं दी वाईटी? अपनी प्रीशियस प्रेगनेंसी को संभाल के रखती ना। आपको किसने कहा था कि वाईटी पे दर-दर लूर-लूर करती फिरें लोगों के इनबॉक्स के अंदर? और अब आपने डीएनसी की रिपोर्ट दिखानी है। आपका ये इल्ज़ाम मेरे सर पे आ गया ना कि मैंने आपका जो है ना मिसकैरेज करवाया है। अब अपनी डीएनसी की रिपोर्ट लेके आइएगा, ठीक है? वो ला के दिखानी है। और ये जो आपने मेरे ऊपर डाला है ना कि भई ये आपकी डीएनसी मेरी वजह से हुई है, तो आपने इस बात का भी सबूत देना है
कि आपसे मेरी इनबॉक्सेस में बात होती थी, ये दूसरों के इनबॉक्सेस में जा जाके काले करतूत आपने घोले हुए हैं और नाम आप मुझे दे रही हैं, और आपने अपनी अब डीएनसी की रिपोर्ट ज़रूर लेके आनी है और इस बात का ज़रूर प्रूफ देना है कि मैं रिएक्शन एंड ब्लॉग से जो है ना इनबॉक्स में बात करती थी और मेरी जो है ना मिसकैरेज की रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन एंड ब्लॉग है। मुझे इस बात का सबूत चाहिए है और आपकी डीएनसी का भी सबूत चाहिए है, मेरी ये बात याद रखिएगा। इतनी प्रीशियस प्रेगनेंसी थी तो आप घर बैठती ना आराम से, आपको कितने कहा था कि लोगों के इनबॉक्सेस में जाके मुंह